इस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, तमस्खुर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी सुना आपने इमरान इस्माइल साहब को, वो क्या कह रहे हैं जी कि सिंध हुकूमत जिस तरह की हुकूमत यहाँ पर कर रही है वो सब पे वाजे है। अच्छा, इमरान इस्माइल साहब पीपल्स पार्टी पे तंज करते हुए कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी की डिक्शनरी में ट्रांसपोर्ट का मतलब अंग्रेजी वाला सफ़र करना है, जबकि ग्रीन लाइन मनसूबे में सिंध की जो आवाम है वो उर्दू वाला सफ़र करेंगे। अच्छा, कराची वालों के वो कहते हैं नसीब में टूटी फूटी जो बसें वही थी जिन पर वो लटक कर जाया करते थे, और आज भी कराची वालों की किस्मत में ऐसी बसें हैं। 14 सालों में सिंध हुकूमत ने ये मुनासिब नहीं समझा कि कराची वालों को एक बेहतरीन बस ही दे दें, और अब जब हमारी ग्रीन लाइन क्वालिटी वाली बसें चलने वाली हैं तो सिंध हुकूमत ये ऐलान पर ऐलान कर रही है कि जी 200 नई बसें सिंध हुकूमत ला रही है। मैं सिंध हुकूमत को कहते दावत देता हूँ कि वो आएँ और बसों में हमारा मुकाबला करें, और मुझे उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान ये सेहतमंद मुकाबला होगा। अगर पीपल्स पार्टी कराची को आला मेयार की बसें फराहम करेगी तो वफाकी हुकूमत इसका भरपूर साथ देगी। अच्छा, इमरान इस्माइल ने नून लीग को भी तनकीद के निशाने पर रखते हुए कहा है कि जी बड़ा है, अगर नून लीग मनसूबे का इफ्तिताह करना चाहती है तो मियाँ साहब लंदन से वापस आएँ और मनसूबे का इफ्तिताह कर लें। वैसे ही बड़ी अच्छी उन्होंने एक ऑप्शन दी है। नून लीग नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात तो कहते करती नहीं है, लेकिन नून लीग इस पर इसरार किए जा रही है कि ये मनसूबे जो हैं ये नवाज शरीफ साहब के ही हैं, इनका क्रेडिट उन्हीं को जाता है और ये वफाकी हुकूमत ने चोरी कर लिया क्रेडिट उनसे। मरियम औरंगजेब साहब कुछ फरमा रही इस हवाले से, ज़रा क्लिप चलाइएगा, सुनिएगा ज़रा उन्हें। जी सुना आपने, मरियम औरंगजेब साहिबा बाकायदा गिला कर रही हैं कि ये मनसूबा नवाज शरीफ का था और वफाक ने सिंध को ये जो है मनसूबा, ये वो कह रहे थे ये जो क्रेडिट आप ले रहे हैं ना, ये इमरान खान साहब को कह रही क्रेडिट ना लें आप, ये सिर्फ जो क्रेडिट की जो तख्ती है नवाज शरीफ साहब के नाम की लगनी चाहिए, और इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए इमरान खान साहब को, नवाज शरीफ साहब का, कि उनकी वजह से इन्हें तख्तियाँ लगाने का, क्रेडिट लेने का मौका मिल रहा है। और मरियम औरंगजेब ने हुकूमत पर यह इल्ज़ाम भी लगा दिया कि इस मनसूबे की आड़ में 40 अरब रुपए का टीका लगाया गया। ये छोटा इल्ज़ाम नहीं है वैसे जो लगा रही हैं ये। अब ग्रीन लाइन मनसूबे को लेकर पीपल्स पार्टी नून लीग हुकूमत में जंग लगी हुई, यानी हर कोई अपनी अपनी तख्ती लेने के लिए जंग में लगा हुआ है, लेकिन एक महाज पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ और खोला है, वो है महंगाई के खिलाफ एहतजाज का महाज। पीपल्स पार्टी ने आज हुकूमत और बढ़ती महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाज की है, और इस मौके पर सईद गनी साहब हुकूमत पर इतना रज के बरसे हैं, ये ज़रा उनका क्लिप देखिएगा, सुनिएगा क्या कह रहे हैं। अब सईद गनी साहब इमरान खान साहब को उनके खुदकुशी वाला बयान याद दिला के कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जी एक शख्स कहा करता था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, IMF से कर्जा नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने खुदकुशी तो नहीं की, लेकिन IMF से कर्जा ज़रूर ले लिया, यानी इस तरह ताने दिए जा रहे हैं। और IMF के साथ हुकूमत ने जो मायदे किए उन मायदों के नतीजे में लोग खुदकुशियाँ करना शुरू हो गए हैं, ऐसा कहना सईद गनी साहब का। अभी लोग IMF से वादा करके आए हैं कि जी पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा करेंगे। ये हुकूमत 68 अरब का डाका हमारी जेबों पर डाल रही है। ये नालायक हुकूमत है, ना अहल हुकूमत है, निकम्मी तरीन हुकूमत है, ऐसा कह रहे हैं ये। अच्छा, हुकूमत एक मनसूबों का इफ्तिताह कर रही है और दूसरी जानिब सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत से सवाल पूछ रही है कि महंगाई के खिलाफ हुकूमत ने क्या कदम उठाए हैं, जबकि मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने भी आज मीडिया से जो गुफ्तगू की और उन्होंने क्या कहा है कि जो वो हमेशा कहते हैं, अक्सर वो हौसला देते नज़र आते हैं, जी बुरा वक्त ख़त्म होने वाला है, अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। ये बातें सुन के अच्छा भी लगता है, एक उम्मीद बनती है, और ये जो मायूसी है जो आवाम में फैली हुई है महंगाई को लेके, वो मायूसी कम भी होती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद इन बातों को संजीदा नहीं लेते हैं, क्योंकि अवाम इतने मायूस हो गए हैं खासतौर पे महंगाई को लेके कि अवाम को लगता है कि पता नहीं इन बातों में कितनी हकीकत है या सिर्फ तसल्लियाँ दी जा रही हैं। ज़रा सुनिएगा क्या कहते हैं तरीन साहब। अवाम को मशवरा क्या दे रहे हैं कि जी थोड़ा सा हौसला रखें, कीमतें नीचे आ रही हैं, पेट्रोल भी नीचे आ रहा है, गैस की कीमतें भी कम होने वाली हैं, और जैसे ही ये जो कीमतें पेट्रोल की, गैस की ये नीचे आ जाएंगी तो वो कह रहे हैं जी कि इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, खुशहाली भी आ जाएगी। वो कहते हैं नहीं, मेरा लीडर भी क्या कहता है कि जी घबराना नहीं है। बार बार इमरान खान साहब आपको पता है कहते हैं कि घबराना नहीं है, जिस पर बहुत से लोग तनकीद भी करते हैं, इस तरह की मीम्स भी बनी हुई कि घबराना नहीं है, कि अब घबराने की इजाज़त है, कि अब हम थोड़ा सा घबरा सकते हैं, इस तरह की बातें की जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर बार बार आपको कॉन्फ्रेंस में लेते हैं, आप कौम से खिताब करते हैं, तो हमने देखा कि पहले भी वज़ीर आज़म, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी कि किसी स्पेशल किसी का नाम लूँ, बहुत से वज़ीर आज़म पहले भी रह चुके हैं हमारे यहाँ, लेकिन किसी ने भी कौम से इतनी बार खिताब नहीं किया, कौम को इतनी बार एतमाद में नहीं लिया। इमरान खान साहब की एक बात बहुत अच्छी है कि वो कौम को एतमाद में लेते हैं। इकॉनमी को लेकर उन्होंने कौम से जितनी बार भी खिताब किया, ये जितनी भी मसाइल
मसाइल का सामना करना पड़ रहा है आवाम को, जारी बात है आवाम को भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सिटिंग गवर्नमेंट के लिए भी वो जो मसाइल होते हैं वो बहुत बड़ा चैलेंज बने होते हैं, क्योंकि अगर आवाम खुश नहीं होगी, आवाम मुतमईन नहीं होगी, आवाम सेटिस्फाइड नहीं होगी, आवाम के मसाइल जो के तू रहेंगे, हुकूमत सिटिंग गवर्नमेंट उसको हल नहीं कर सकेगी, तो डेफिनेटली आपका वो जो वोट बैंक है अगले इलेक्शन में आपको वो टूटता हुआ दिखाई देता है, आपको कम होता हुआ दिखाई देता है, कमजोर होता हुआ दिखाई देता है। परेशान आवाम है महंगाई को लेके, तो ये बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि उतनी ही जो बड़ी क्लियर बात है, वाज़ेह बात है कि उतनी परेशानी सिटिंग गवर्नमेंट को भी लाहक है, क्योंकि महंगाई जो है अगर कंट्रोल में नहीं होती है, आवाम की मायूसी में मजीद इजाफा होता है, आवाम की परेशानी में इजाफा होता है, आवाम के गम और गुस्से में इजाफा होता है, तो फिर डेफिनेटली ये जो सिटिंग गवर्नमेंट है इसके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। बहरहाल जब आवाम को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, किसी भी वज़ीर आज़म की जानिब से, जब वो आपको हौसला देते हैं, वो आपको सारे हकाइक बताते हैं, तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखते हैं कि ये चीज़ है, ये बेहतर हो सकती है, ये फ़ौरन बेहतर नहीं हो सकती है, यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन बहरहाल अगर वो आपको कह देते हैं कि घबराना नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, इस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, तमस्खुर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क के जो इस टाइम पे हालात हैं कि आपको लगता है कि उसके जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है जिनका नाम इमरान खान साहब है, ये जो सिटिंग गवर्नमेंट है सिर्फ वही जिम्मेदार है, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम सब हैं, पुरानी हुकूमतें भी जिम्मेदार हैं। हुकूमत की हाँ इतनी सी मुझे बात ये समझ नहीं आती कि 3-3.5 साल के बाद ये कह देना कि जी पुराने लोगों की वजह से मसाइल हैं और ये जिम्मेदारी उन्हीं पे डाल देना, तो शायद 3 या 3.5 साल के बाद ये बात जस्टिफाइड नहीं लगती है। यहाँ पे अब इनको भी जिम्मेदारी लेनी होगी, और सबसे बढ़कर आवाम महंगाई पर तो घबरा ही रही है, आवाम इकॉनमी को लेकर तो घबरा ही रही है, लेकिन जो आपस में जो एक दूसरे पर तनकीद हो रही है कि कोई इधर से ईंट मार रहा है, कोई ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, पत्थर एक नहीं पत्थरों का ढेर, कि इधर से कोई ईंट मारेगा तो पत्थरों का पूरा ढेर ही मार देंगे, ये जो आपस में हो रहा है आवाम इससे बहुत ज्यादा घबरा रही है। और ऐसे कब तक चलेगा? मेरे ख्याल से ऐसे नहीं चलेगा। अपने अपने जो बिहेवियर्स हैं, अपने अपना जो वतीरा उसको दुरुस्त करना होगा, खुद को बदलना होगा, इंडिविजुअली सबको जिम्मेदारी लेके बदलना होगा। खुद को बदलो फिर बदलेगा पाकिस्तान, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं अगर ऐसे चलता रहेगा तो ऐसे नहीं चलेगा।